गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा नदी डेल्टा। देखना भूगोल में इससे पहले वाली वीडियो में हमने नदियों पर बात की थी, चट्टानें और उसमें ज्वालामुखी के बारे में। आज हम करते हैं नदी डेल्टा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। हाँ जी, सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, तो आज का टेम्परेचर लगभग 2 या 3 डिग्री शायद यहाँ का होगा। खैर, अपना बचाव रखिए सर्दी में। तो निर्माण कैसे होगा, इसके प्रकार क्या होंगे और किस प्रकार का डेल्टा किस निक्षेपण के द्वारा बनेगा, कौन सी नदी कौन सा डेल्टा बनाएगी और कहाँ पर स्थित होगा, इन सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नदी डेल्टा। इसका निर्माण कैसे होता है। देखना, डेल्टा वैसे तो एक लैटिन भाषा का शब्द है, मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। तो डेल्टा लगभग उसी आकृति का बनता है। तो इसका जो निर्माण होगा, क्रिएशन या उत्पत्ति डेल्टा की, ये अपसे अपर्दन और निक्षेपण के कारण, निक्षेपण जो मिट्टी का मलबे का जमाव होता है, यानी कि हम कह सकते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण के द्वारा, निक्षेपण POSITI, डिपोजिशन। निक्षेपण जो होगा, डिपोजिशन, ये किसी नदी द्वारा लाया गया मलबा होगा। जैसे नदी ऐसे चलेगी, नदी है ना, नदी का बहाव की दिशा अगर नीचे की तरफ है तो उसमें ये मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। मलबा जो अब से अपर्दन होगा, नदी जब किनारों से अपने भूमि को काटती है या गहराई में काटती है, जिससे कैनियन बनता है या ग्रोज बनता है, उसमें लाई गई जो मिट्टी होगी, मलबा, जब वो एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा, उससे क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। तो क्वेश्चन यह है कि डेल्टा का जो वर्टिक्स होगा, शीर्ष, वो किस दिशा में रहता है। वो हमेशा बहाव के विपरीत दिशा में होता है डेल्टा का वर्टिक्स। ये डेल्टा मैथमेटिक्स में जैसे हम डेल्टा बनाएंगे, लगभग ऐसे ये बन जाएगा ये डेल्टा। इसका जो वर्टिक्स होगा, शीर्ष, शीर्ष हमेशा बहाव के विपरीत दिशा में, ये क्या हो जाएगा, नदी का बहाव। माउंटेनिक जितनी भी रिवर्स होंगी वो तेज बहाव वाली होती हैं, वो भूमि कटाव करती हैं। उस कटाव को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय। और जब उसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इरोजन होगा, जब मोमेंट की स्थिति होगी, उस कटाव को या जो अवसाद ये बना है उसको जब लेकर जाएगी और कहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, ये निक्षेपण कहलाएगा, डिपोजिशन। निक्षेपण यानी कि जो उसका वेस्ट होगा, अवसाद होगा, ये कहीं पर जमा हो जाएगा। इस नदी के जमे हुए भाग को ही हम डेल्टा कहेंगे। तो डेल्टा के प्रकार कितने होते हैं, उसकी बनावट के आधार पर, निर्माण के आधार पर डेल्टा 4 प्रकार के हो जाएंगे। इसके 4 टाइप्स होंगे, 4 प्रकार। कौन कौन से, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनदमुख, और एक बनेगा परित्यक्त। परित्यक्त तो 4 प्रकार के। एक तो आर्क शेप में होगा, जो चापाकार होगा, उसमें जो निक्षेपण ये चाप के आकार में इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे जैसे चाप बनता है, इस तरीके से ये चाप के आकार में नदी द्वारा, यहाँ पर ये निक्षेपण जमा है, कुछ डिपोजिशन इस आकार का बनेगा, इसे हम चापाकार कहते हैं। तो चापाकार के एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि चापाकार जो डेल्टा होगा, ये कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि डेल्टा का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, ये यूनान में किया गया था, हेरोडोटस के द्वारा किया गया, नील नदी के लिए। हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस एक पर्यावरणविद थे, एक विद्वान यूरोपीय देशों के, यूनान के। उन्होंने सबसे पहले नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया है। नील नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, जो मिस्र से निकलती है, विक्टोरिया झील से। हेरोडोटस, इसके एक जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्रकार कितने हो जाएंगे, 4 प्रकार। चापाकार के बारे में हम बात करते हैं। एक तो इसका एग्जाम्पल होगा नील नदी। नील नदी कहाँ पर है, मिस्र में। ये मिस्र में नील नदी आ जाएगी। तो इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके लिखेंगे सबसे पहले चापाकार के, चापाकार डेल्टा या आर्क शेप, आर्क शेप्ड। आर्क शेप्ड के जो एग्जाम्पल होंगे, एक तो नील नदी। नील नदी एक चाप के आकार का डेल्टा बनाती है निक्षेपण के द्वारा। जब वो निक्षेपण उसकी युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी कि वो नदी सागर या महासागर में गिरने वाली जब होगी, उससे पहले ही डेल्टा का निर्माण करेगी। एक तो नील नदी मिस्र, और एक राइन नदी है, राइन। राइन नदी ये कहाँ पर है, जर्मन और फ्रांस की सीमा रेखा, ये यूरोप में आ जाएगी। यूरोप, जर्मन और फ्रांस, इनके बीच में बहती है राइन नदी।
ये राइन नदी विश्व की सबसे बिजी नदी भी है, बिजेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी। इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो नील नदी, राइन नदी और एक चाइना की हवांग हो नदी। हवांग हो नदी, हवांग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, ये लो। ये कहाँ पर है? चीन में। नील नदी, राइन नदी, हवांग हो नदी, ये तो 3 बड़ी नदियां हुई। और भारत की, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु नदी, इंडस, सिंधु नदी, गंगा नदी, ये भी इसी का उदाहरण हो जाएगी, गंगा नदी। तो नील नदी, राइन नदी, हवांग हो नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। और एक आ जाएगी इसमें वोल्गा। वोल्गा नदी कहाँ पर है? रूस में। देखना, रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप में भी है और एशिया में भी। इसका अधिकांश भाग एशिया में है, जिसको हम साइबेरिया कहते हैं, और दूसरा इसका कुछ भाग यूरोप में भी होगा। जो रशिया की राजधानी मॉस्को, ये यूरोप में स्थित है। तो वोल्गा नदी कहाँ पर है? इसमें, रूस में। एक आ जाएगी इसमें डेन्यूब। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी जर्मन, ये जर्मनी में है डेन्यूब। तो इसके एग्जाम्पल कितने हो जाएंगे? लगभग 7 एग्जाम्पल। नील नदी मिस्र में, राइन नदी जर्मन फ्रांस की सीमा रेखा, हवांग हो नदी चीन, जिसको पीली नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी वैसे तो तिब्बत में से निकलेगी, जो कैलाश पर्वत है, तिब्बत भारत से होती हुई पाकिस्तान में चली जाएगी फिर भारत। और गंगा नदी आप जानते ही हैं, गंगा नदी भारत। अच्छा, वोल्गा नदी रूस और डेन्यूब नदी जर्मन, ये इसके उदाहरण होंगे। इसमें कौन सा बनेगा? डेल्टा चापाकार, जिसकी आकृति चाप जैसी होगी, जो निक्षेपण के द्वारा बनेगा। तो क्वेश्चन एक आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया कि इसका वर्टिक्स किस दिशा में होगा? डेल्टा का जो शीर्ष होगा ये नदी के बहाव की विपरीत दिशा में, अगर नदी इस दिशा में चलती है तो वर्टिक्स इस दिशा में होगा। और एक क्वेश्चन है कि डेल्टा का जो झुकाव है, इसका ढलान किस तरफ होगा? वो सागर या समुद्र की तरफ होगा। नदी जहाँ भी जाएगी, जैसे गंगा नदी किस में गिरती है? गंगा नदी ये आ जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जैसे ही गिरती है, उससे पहले जब डेल्टा का निर्माण करती है, तो डेल्टा का वर्टिक्स तो बहाव के विपरीत दिशा में, और इस डेल्टा का जो ढलान होगा वो सागर या समुद्र की तरफ होगा। देखना, सागर या महासागर में क्या अंतर होता है? सागर को हम सी बोलते हैं, सी और सागर लगभग एक ही हैं, समुद्र और सागर। लेकिन महासागर क्या होता है? वो बड़ा होता है, एक तो बड़े और छोटे के अनुसार। दूसरा हम ये कह सकते हैं जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, नदियों का मुहाना जहाँ पर होगा, यानी कि नदियों का पानी जिस जल स्रोत में जाएगा या जिस जहाँ पर इकट्ठा होगा पानी, उसे हम क्या कहेंगे? सागर। और जब कई सागर मिलते हैं वो महासागरों का निर्माण करती हैं। तो नदियों का पानी जहाँ पर जाएगा उसको हम समुद्र या सागर बोलते हैं। तो सभी जो बड़ी नदियाँ हैं, रिवर, ये सागर या समुद्र में जाती हैं। तो इसका डेल्टा का ढलान किस तरफ हो जाएगा? समुद्र की तरफ। और इसका वर्टिक्स होगा, ये बहाव के विपरीत दिशा में होगा। हमने ये किया कि इसके चापाकार जो डेल्टा होगा उसके ये उदाहरण थे। 7 या 8 इसके उदाहरण हो जाएंगे। नील नदी, राइन नदी, हवांग नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, वोल्गा और डेन्यूब नदी। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। सेकंड में क्या आ जाएगा? पंजाकार। देखना, जो पंजाकार डेल्टा होता है, पंजाकार, इसको बोलते हैं पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। ये कहाँ पर बनेगा? जैसे समुद्र में नदी गिरने वाली होगी, ये नदी समुद्र में गिरने वाली है, उससे पहले ही जो समुद्र का पानी होगा उसका भी दबाव होगा, क्योंकि जो करंट्स होती हैं वो स्थल की तरफ चलती है, दोनों पानी वहाँ पर टकराते हैं। तो पंजाकार जो डेल्टा होगा, ये जैसे पक्षी का पंजा होता है, पंजाकार, ऐसे डेल्टा कुछ ऐसे बनेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका की मिसिसिपी नदी बनाती है। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी, ये यूएसए अमेरिका में, मिसिसिपी, MISSICCIPPI, मिसिसिपी रिवर, अमेरिका। और एक नदी यहाँ पर है, एक तो मिसिसिपी है और एक मिसौरी नदी है। मिसौरी, ये कहाँ पर है? मिसौरी नदी यूएसए में, ये इसी की सहायक नदी है। मिसिसिपी नदी में ही मिसौरी नदी मिलती है। देखना, ट्राइब्यूट या सहायक नदी किसे कहते हैं? एक बड़ी नदी में जब छोटी नदी मिलती है। नदी कोई, गंगा नदी की हमारी कौन सी सहायक नदी है? यमुना नदी। और यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी।
ऐसे ही मिसिसिपी नदी की मिसौरी एक सहायक नदी है। मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी में ही मिलती है, लेकिन इसका कुछ भाग दूसरे देश में भी है। तो मिसौरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी सहायक नदी अमेरिका की। जैसे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, YAMUNA, यमुना। नदियों का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको ये अलग अलग बताएंगे सब चीज़ें। जमुना और यमुना दोनों अलग अलग नदियां हैं। जमुना जय से बनती है, जे, और यमुना वाई से बनती है, जो उत्तरकाशी से निकलती है, और हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भी होगी। ये कहाँ पर मिलती है फिर? इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिलती है, गंगा नदी में। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, YAMUNA। और जो जमुना नदी है, JAMUNA, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम जमुना है उसमें, आसाम में। तो जमुना और यमुना अलग अलग नदियाँ हैं दोनों। जमुना, जमुना और यमुना, यमुना, यमुना तो यूपी हरियाणा में, और जमुना ये असम में, आसाम। जमुना और यमुना अलग अलग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना, और ये गंगा की जो सहायक नदी है यमुना। खैर, तो ये इसमें पंजाकार के एग्जाम्पल क्या हुआ है? मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक नदी मिसौरी नदी। ये समुद्र में गिरने से पहले, यानी कि सागर में गिरने से पहले एक पंजाकार आकृति बनाएगी, जो निक्षेपण होगा, इसमें जमाव होगा, और इस जमाव को जो सागर है वो अपनी तरफ ले जाता है, जो जल करंट्स होंगी, इसकी जल धाराएं होंगी। आगे हम बात कर, इसके दो ही एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं हम जवार नदमुख, एस्चुरी। तो जवार नदमुख, इसके ये जवार नदमुख, जवार नदमुख भी कहाँ बनेगा? नदियों के मुहाने पर, है ना, एस्चुरी, ESTUARI, एस्चुरी। जो एस्चुरी बनाती है, जवार नदमुख बनाएगी, ये नदी का मुहाना। जो नदी जहाँ से निकलती है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं, ओरिजिन, और नदी जहाँ पर गिरती है उसको हम बोलेंगे उसका मुहाना, माउथ ऑफ द रिवर। गंगा नदी का अगर ये उद्गम स्थल देखा जाए, ओरिजिन, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर उसमें नदी मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्र एक जगह पड़ेगी वहाँ पर, चांदपुर, वहीं पर मिलेंगी दोनों, और दोनों नदी आपस में मिलकर ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना हो जाएगा। जो नदी जहाँ पर गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं, जहाँ से निकलती है उसे उद्गम स्थल बोलते हैं। तो ये पंजाकार जो जवार नदमुख बनेगा, जवार नदमुख, ये मुख पर बनता है, यानी कि नदी का जो मुख होगा, नदी के मुहाने पर, मुहाना, इसे मुहाना कहेंगे। तो जवार नदमुख कहाँ कहाँ बनेगा? भारत में कौन सी नदी बनाती है? एक तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नर्मदा नदी। एक आ जाएगा इसमें ताप्ती नदी भी जवार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और एक आ जाएगा इसमें एक नदी है नर्मदा, ताप्ती, एक राइन, ये आ जाएगी उसमें मैकेंजी नदी, मैकेंजी कनाडा में है, मैकेंजी नदी। और एक सीन नदी, सीन नदी कहाँ पर है? फ्रांस में, फ्रांस, जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे पर ही है। मैकेंजी नदी कनाडा में, तो कनाडा में है, और सीन नदी फ्रांस। एक आ जाएगी हडसन नदी कहाँ है? USA, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर ही बसा है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हुए? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मैकेंजी नदी कनाडा में है, सीन नदी फ्रांस में, हडसन नदी USA में, और एक पोलैंड में है विस्चुला नदी। इसी का एग्जाम्पल है विस्चुला नदी, पोलैंड, वार्सा जहाँ की राजधानी है, पोलैंड। ये क्वेश्चन आया कि पोलैंड की राजधानी वार्सा किस नदी के किनारे? विस्चुला नदी। तो ये नदियों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किसका उदाहरण है। तो पंजाकार के उदाहरण कितने हुए? पंजाकार डेल्टा के 2, मिसिसिपी नदी अमेरिका और मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी की सहायक नदी, ट्राइब्यूटरी। और जवार नदमुख जो एस्चुरी बनाते हैं, ये कहाँ पर बनेंगे? नदी के मुहाने पर बनते हैं। नदी के मुहाने पर एक तो नर्मदा नदी बनाती है एस्चुरी, और एक ताप्ती बनाती है। अगर भारत में दोनों नदी ऑप्शन में आ जाए कि कौन सी नदी बड़ा जवार नदमुख बनाती है, तो हम नर्मदा लगाएंगे आंसर। और तीसरा एक मैकेंजी नदी कनाडा में है, और सीन नदी फ्रांस, हडसन नदी USA, अमेरिका, और एक विस्चुला नदी पोलैंड, वार्सा, है ना, इसकी राजधानी वार्सा विस्चुला नदी के किनारे पर स्थित है।
तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब नंबर 4 इसमें बचता है, चापाकार हमने पढ़ा है, डेल्टा और पंजाकार डेल्टा, जवार नदमुखी डेल्टा, ये परित्यक्त, परित्याग करना जैसे, है ना। तो परित्यक्त में क्या आ जाएगा, एब्डोमेन में अबेंडन, अबेंडन, अबेंडन का मतलब छोड़ देना किस चीज़ को। जो नदी एक या एक से अधिक बार, जब एक हमने डेल्टा को छोड़ दिया, उससे अधिक बार जो डेल्टा बनाएगी, तो पहले वाला जो डेल्टा होगा वो परित्याग डेल्टा कहलाएगा या परित्यक्त, अबेंडन डेल्टा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ये परित्यक्त, जो परित्याग कर देना। नंबर 4 इसका एक तो एग्जाम्पल होगा हवांग हो नदी, चाइना में हवांग हो, हवांग हो नदी चाइना, चीन। ये एक ही बार में कई बार डेल्टा बनाती हैं। जैसे अपने साथ में जो निक्षेपण या मलबा होगा इस नदी में, क्योंकि तेज बहाव वाली होंगी और ये माउंटेनिक रिवर्स होती है जो माउंटेन से निकलती हैं, तो इनका कटाव अपेक्षाकृत अधिक रहता है और नदियों के मुकाबले जो माउंटेन से नहीं निकलती। हवांग हो नदी एक बार डेल्टा बनाएगी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। जैसे यहाँ नदी में डेल्टा बना हुआ है, एक ये डेल्टा बना था 1 नंबर, ये दूसरा डेल्टा, ये तीसरा डेल्टा बना है, चौथा डेल्टा। जो पहले वाले डेल्टाज हैं ये डेल्टा क्या कहलाएंगे, परित्याग डेल्टा, या फिर हम इसको परित्यक्त, परित्यक्त डेल्टा, अबेंडन, ABONDONED, अबेंडन। अबेंडन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना किसी चीज़ को। तो इसके अंदर अगर 4 डेल्टा बनाए हैं तो ये 3 डेल्टा परित्याग डेल्टा कहलाएंगे। तो बनावट के निर्माण के आधार पर डेल्टा 4 प्रकार के होंगे और उसमें कौन कौन सी नदी बनाती है, एक बार फिर से देखते हैं। एक तो डेल्टा निक्षेपण या डिपोजिशन के कारण से बनते हैं। सबसे पहले जो प्रयोग किया था डेल्टा का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था नील नदी के लिए। नील नदी ने इसमें खोज की थी कि वो डेल्टा का निर्माण हुआ है और डेल्टा ही बड़े होकर फिर नदी द्वीप का रूप लेते हैं। तो इसके प्रकार कितने हो जाएंगे, 4 प्रकार के होंगे। चापाकार, एक बन जाएगा पंजाकार, जवार नदमुख और एक परित्याग। चापाकार में कितने हमने एग्जाम्पल लिखे 8, जिनमें चाप के आकार की, आर्क के आकार की आकृति बनेगी। तो कौन कौन से हो जाएंगे, नील नदी, राइन नदी, हवांग हो नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, वोल्गा नदी और डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कहाँ पर है, जर्मनी में, वोल्गा नदी रूस में, गंगा नदी भारत में, सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में, हवांग हो नदी चीन, राइन नदी फ्रांस जर्मन में। और जो डेन्यूब है जर्मन, एक वहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ा जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट है ना। ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक पर्वत होता है। जब हम रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्ट रिवर क्या होती है, जो भ्रंश नदी, तो भ्रंश के दोनों तरफ जो पहाड़ियाँ बसते हैं, पर्वत बसते हैं, उनको ब्लॉक बोलते हैं। तो डेन्यूब नदी ये ब्लैक, ब्लॉक तो है ये ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंट। इससे पहली वीडियो में भी हमने बताया कि ब्लॉक माउंट पे पूरी वीडियो बनाई है रिफ्ट रिवर पर। तो ब्लॉक माउंट का एक पर्वत है ब्लैक, BLACK, ये स्पेलिंग होगी, ब्लॉक एंड ब्लैक। तो ब्लैक फॉरेस्ट ये इस यहाँ से निकलती डेन्यूब नदी, जर्मन के ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये पर्वत किसका उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, यहाँ से डेन्यूब नदी निकलती है। तो ये किसके हमने एग्जाम्पल्स लिखे, ये तो चापाकार में आ जाएंगे। अच्छा, पंजाकार में क्या क्या होंगे, जो पंजाकार आकृति, मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी। जवार नदमुख में 5 आ जाएंगे, 6। एक तो कौन सा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मैकेंजी नदी, सीन नदी, हडसन नदी और विस्चुला नदी पोलैंड में। और इसके बाद में जो परित्याग डेल्टा बनेंगे, या हवांग हो नदी या पीली नदी चाइना में बनाती है। हवांग हो नदी का नाम ही पीली नदी है ये इसके बाद में अगर विस्तार के आधार पर देखा जाए कि विस्तार इनका कितना है, उस आधार पर कितने प्रकार के होंगे, तब डेल्टा 2 प्रकार के होते हैं। इनका एक्सपेंशन विस्तार के आधार पर, एक तो होगा प्रगतिशील यानी कि ग्रोइंग डेल्टा, और एक होगा इसमें प्रतिबंधित, जो इसका ये अवरोधित या प्रतिबंधित, जो रुक जाएगा यानी कि ब्लॉक्ड डेल्टा। ग्रोइंग में क्या आ जाएगा, जिसमें कोई डेल्टा बनता है और लगातार बनता ही जा रहा है। भारत में जो डेल्टाज हैं, जो ये गंगा नदी बनाएगी या फिर सिंधु नदी जो डेल्टा बनाती हैं, ये सब ग्रोइंग में आते हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है, वो बढ़ता ही हुआ जा रहा है। तो जिसमें वृद्धि होती जाती है तो क्या प्रगतिशील आ जाएंगे, ग्रोइंग डेल्टा। और जो दूसरे होंगे जिनकी वृद्धि या प्रगति रुक जाएगी, वो ब्लॉक्ड में आ जाएंगे, ब्लॉक डेल्टा। तो विस्तार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार के आधार पर 2 प्रकार के, प्रगतिशील डेल्टा और ये अवरोधित डेल्टा, ब्लॉक्ड डेल्टा, ग्रोइंग डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा के उदाहरण जो भारत में नदी है उनसे। तो
इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं चापाकार एग्जाम्पल के नदियों के नाम ज़्यादा पूछते हैं कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, और भारत में सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व में का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनता है, वो भी भारत की गंगा नदी ही बनाती है। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, उसका आंसर हम गंगा नदी लगाएंगे। गंगा नदी भारत ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और ये कहाँ, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन। ओके, तो ये हमारे डेल्टाज के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, और अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। वो देखिए सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप अपना बचाव रखिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।